हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा। बेसिकली अगर हम सेक्टर 150 के लिए अगर हम बात करेंगे तो सेक्टर 150 के अंदर मैक्सिमम कस्टमर्स का या फिर जो कस्टमर्स यहाँ पे अप्रोच करते हैं परचेज करने के लिए, तो उनकी जो मेन क्वेरी होती है, उनको सबसे बड़ा इशू होता है यहाँ की कनेक्टिविटी का इन द सेंस कि उनको इस सेक्टर को मतलब अगर अप्रोच करेंगे तो उनको काफी ज्यादा दूर लगता है सेक्टर, और उनको ये फील होता है कि सेक्टर तक आते आते काफी लॉन्ग रूट हो जाता है, और उसके बाद में दूसरा क्या है, उनको दूर ज्यादा लगता है। तो बेसिकली आज के इस ब्लॉग में मेरा मेन मोटिव जो है वो यहाँ की कनेक्टिविटी को कवर करने का है कि बेसिकली इस सेक्टर से जो भी रिलेटेड जो भी कनेक्टिविटी है, चाहे वो आपका नोएडा हो, चाहे आपका ग्रेटर नोएडा हो, चाहे आपका गाजियाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे आपका दिल्ली हो, ये सारी कनेक्टिविटी आपकी सेक्टर के अंदर कहाँ से आ रही है, आज के अपने इस ब्लॉग में मैं आपको वो कवर करने वाला हूँ। तो आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं। बेसिकली सेक्टर 150 की अगर मैं बात करूंगा तो एज वी ऑल नो सेक्टर 150 इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर ऑफ नोएडा। यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं और यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन आपकी चल रही है, सारे ही अच्छे ब्रांड्स के साथ में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, या फिर जितने भी बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं वो उन्होंने किसी ना किसी डेवलपर्स के साथ में कोलैब करके ये प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो कस्टमर्स को फील हो रहा है वो आपका सबसे बड़ा इशू होता है कनेक्टिविटी का। तो कनेक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे सेक्टर 150 के अंदर आपका कहीं भी आपको अगर जाना है, चाहे वो आपका गुड़गांव हो, चाहे आपका नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, या फिर आपका नोएडा एक्सटेंशन हो, या फिर आपका गाजियाबाद हो, सारे ही कनेक्टिविटी आपकी काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। और जो कि मतलब आपका जो डिस्टेंस आता है, सारी ही कनेक्टिविटी में आपका 15 मिनट से लेके और 40 मिनट तक का डिस्टेंस आता है। सेक्टर को कनेक्ट करने के लिए जो भी कनेक्टिविटीज हैं वो सारी ही आपकी मतलब काफी मतलब शॉर्ट टर्म की हैं, और सारी ही रेड लाइट फ्री जोन्स हैं सारे। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, अगर आप नोएडा कनेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आप डायरेक्ट सेक्टर 128 को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका 150 से अगर आप 128 भी अगर आप जा रहे हो डायरेक्ट नोएडा, तो आपका लगभग आपका 10 से 12 मिनट का आपका नोएडा एक्सप्रेसवे का आपका ड्राइव रहता है। फिर उसके बाद में अगर आपको ग्रेटर नोएडा या फिर नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन में जाना है तो भी आपका लगभग 20 से 22 मिनट का आपका डिस्टेंस आता है गौर चौक तक का। फिर उसके बाद में अगर हम कनेक्टिविटी के लिए अगर हम गुड़गांव से डायरेक्ट कनेक्टिविटी लें तो आने वाले टाइम में आपका डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो आपका ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे निकला हुआ है वो आपका डायरेक्ट आपका मानेसर को कनेक्ट करेगा, वहां से आप डायरेक्ट गुड़गांव जा सकते हैं। तो यहाँ से 5 से 7 मिनट आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे जाने में लगेगा। फिर उसके बाद में आपका लगभग आपका 25 से 30 मिनट का आपका डिस्टेंस रह जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल से आपको मानेसर कनेक्ट करने में। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे, चाहे वो आपको गुड़गांव हो और चाहे आपका दिल्ली की लोकेशन हो, तो दिल्ली की भी लोकेशन का मैं बता देता हूँ। एक तो कनेक्टिविटी हमारी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे वाली होगी। फिर इसके बाद में हमारा डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट आपका पोस्टा रोड कनेक्ट हो रहा है, जो कि डायरेक्ट आपका कालिंदी कुंज को कनेक्ट करेगा। यहाँ से अगर आप 150 से कालिंदी कुंज भी अगर आप जाना चाह रहे हो तो मुश्किल से आपका 18 से 19 मिनट का आपका डिस्टेंस रहता है अगर आप बाय पोस्टा रोड जाओगे। आने वाले टाइम में जो आपकी पोस्टा रोड वाली जो रोड कंप्लीट होने वाली है, अगर आप यहाँ से जाएंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से, तो आपको मैक्स टू मैक्स आपको 15 से 20 मिनट लगता है कालिंदी कुंज कनेक्ट करने में। अगर आप गाजियाबाद भी जाना चाहते हैं तो गाजियाबाद जाने के लिए आपका यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका FNG एक्सप्रेसवे निकल रहा है। फरीदाबाद की लोकेशन आपकी 10 मिनट की रह जाती है। फिर उसके बाद में आपके गाजियाबाद अगर आप जाना चाहते हो तो मुश्किल से 15 मिनट का डिस्टेंस रहता है आपका गाजियाबाद डायरेक्ट कनेक्ट करने में। सारी ही कनेक्टिविटी आपकी सेक्टर 150 से सारी ही लगभग आपकी 15 मिनट से 20 मिनट की आपकी सारी डिस्टेंस में आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सेक्टर 150 क्या है कि आज की डेट के अंदर आपका सबसे ज्यादा डिमांडिंग सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ आपका अपार्टमेंट्स को लेके देख लीजिए, चाहे आप ब्रांड्स को लेके देख लीजिए, चाहे आप डेंसिटी को लेके देख लीजिए। जो प्लानिंग सेक्टर 150 के अंदर आज की डेट में चल रही है वो प्लानिंग आपकी पूरे NCR में या फिर जो भी आप नोएडा रीजन ले लीजिए, इस तरह की प्लानिंग किसी भी सेक्टर के अंदर आज तक नहीं हुई है। कनेक्टिविटी से रिलेटेड किसी भी तरह की किसी भी चाहे आपका अपार्टमेंट हो, चाहे डेवलपर्स के इन सब से लेके किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे इश्यूज है नहीं। सेक्टर 150 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कनेक्टिविटी मैंने आपको सारी ही बता दी है। ये चीज आपकी मतलब ये नहीं है कि ऑन पेपर हो, सारी ही ग्राउंड लेवल पे आज की डेट में काम चल रहे हैं सभी कनेक्टिविटीज के अंदर। तो आज के व्लॉग में मेरा बस बताने का यही मोटिव था कि कस्टमर्स को जो फील होता है कि यहाँ पे आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहाँ से होगी, या फिर कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल ग्रेटर नोएडा कनेक्ट हो जाता है। तो ग्रेटर नोएडा का भी डिस्टेंस यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का है। सेक्टर 150 क्या है कि बेसिकली आपका नोएडा का पार्ट है और
आने वाले टाइम में इसकी जो लोकेशन है वो आपकी दिल्ली या फिर नोएडा से आइडेंटिफाई नहीं की जाएगी, वो आपकी आइडेंटिफाई करी जाएगी आपके अपकमिंग एयरपोर्ट जो आपका जेवर एयरपोर्ट है। बेसिकली जेवर एयरपोर्ट के बाद में जेवर एयरपोर्ट से अगर आप नोएडा आओगे तो वहां पे नोएडा एंटर करते ही सबसे पहला सेक्टर बनेगा, तो ऑटोमेटिकली इस सेक्टर का चार्म अलग ही होगा आने वाले टाइम के अंदर। बाकी तो मैं अपने व्लॉग्स में आपको सारे प्रोजेक्ट्स का आपको देता रहता हूँ, रिव्यू वगैरह जो भी आपका प्रोजेक्ट की जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो सारी ही मैं आपको व्लॉग के जरिए बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। सेक्टर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको यहाँ पे जो भी कस्टमर परचेज भी करना चाह रहे हो या फिर किसी भी तरह का सेक्टर से रिलेटेड या फिर किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।